Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, जैसे कि हमारा हो गया वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, फिर से हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, रिड्यूसिबल टू रिड्यूसिबल टू लीनियर हो गया, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जैक्ट से पहले आते हैं. तो वो सब टॉपिक्स को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ विद एग्जांपल, विद क्वेश्चंस, विद फार्मूलाज एंड ये भी कि कैसे हम क्वेश्चंस कोई आएगा तो उसमें अप्रोच करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. जो उन वीडियोज़ है उन वीडियोज़ का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उन वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं. वहाँ पे आपको M3 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा. एंड गाइज, आज की वीडियो है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि आपको इससे पहले पार्शियल डेरिवेटिव का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे भी किसी फंक्शन गिवन होगा तो उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं. एंड आपको सिंपल डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो अगर आपने जो पार्शियल डेरिवेटिव वाले टॉपिक्स अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसका एक ओवरव्यू ले लें. और पार्शियल डेरिवेटिव के जो वीडियोस हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा. उसका भी प्लेलिस्ट का मीन सेम प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सीक्वेंस में, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. और उन वीडियोस को देखने के बाद फिर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. क्योंकि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट का होता है. यहाँ पे जो सिंबल है ये करली सिंबल है, इसको बोलते हैं इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स. इट मीन्स कि एम एक इक्वेशन है, इस एम को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पार्शियली डेरिवेट हम कैसे फाइंड करते हैं. सो गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा टॉपिक जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है. एंड उसके बाद इसमें कुछ जो इसके फॉर्मूलाज के प्रूफ हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसका डेरिवेशन हो गया. सो गैस, इसका डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m इंटू एम एक्स वाई डी एक्स. मीन्स यहाँ पे एक m क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है, इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ x एंड y डी वाई इज इक्वल टू जीरो. तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अगर इक्वल टू जीरो है इज सेड टू बी एग्जैक्ट. तो इसको हम एग्जैक्ट कब बोलेंगे, जब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है मीन्स ये जो पोर्शन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये किसी फंक्शन के डिफरेंशियल के इक्वल होगा, जो कि क्या है, डी यू है. ये इसका एक डेफिनेशन है जो कि अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इसको एग्जैक्ट लर्न कर ले. अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि हम कैसे कोई डेरिवेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो हम वो एग्जैक्ट है कैसे चेक करेंगे और फिर कैसे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. एंड एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे जो डी यू है ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन. एंड इसका जो फॉर्मूला होता है डी यू का वो होता है करली यू अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली यू अपॉन करली वाई इंटू डी वाई. ये होता है डी यू का फॉर्मूला. और इसको हम एक और चीज़ पढ़ चुके हैं, इसको हम प्रीवियस वीडियोस में. ये होता है टोटल डिफरेंशियल. मीन्स ये होता है टोटल डिफरेंशियल का इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी हम पार्शियल डेरिवेटिव वाले टॉपिक में इस फॉर्मूला को कवर कर चुके हैं. तो वही यहाँ पे डी यू है. तो ये एग्जैक्ट हम किसी फंक्शन को तब कब बोलेंगे जब उसका ये फॉर्म हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एंड ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये किसी डिफरेंशियल के इक्वल हो, और वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है. अब इसमें जो एक कंडीशन होता है, इसमें एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होता है. इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसके दो कंडीशन होते हैं. एक होता है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, एक होता है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, एंड दूसरा होता है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन. क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन. ये दो कंडीशन होते हैं जिसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट है, एंड फिर उसका हम उसी इन्हीं दो कंडीशन की हेल्प से उसका हम फिर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उस इक्वेशन का. सो इसमें होता क्या है, जो एग्जैक्ट है इसमें एक थ्योरम है. वो थ्योरम क्या बोलता है कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इस इक्वेशन के लिए, कौन सी इक्वेशन के लिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो. ये जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसको एग्जैक्ट कब बनाएगा, जब ये एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, करली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो.
अब हमें पता करना है कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम फाइंड करेंगे करली एम अपॉन करली वाई, मीन्स एम जो भी गिवन होगा इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एंड जो यहाँ पे n गिवन होगा इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। एंड अगर वो दोनों इक्वल आ रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, इक्वेशन एग्जैक्ट है, वो इक्वेशन एग्जैक्ट है। एंड एग्जैक्ट जब प्रूफ हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो वो भी देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये था हमारे पास किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप, कि हम पहले चेक करेंगे उसको, हम इक्वेशन आपको मीन्स सफल फॉर्म भी दे सकता है, उसको रीअरेंज करना पड़ेगा हमें इस फॉर्म में। हमें इसको ये फर्स्ट स्टेप मान लें, आप इसको सेकंड स्टेप मान लें। तो हमें पहले इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में। कुछ इक्वेशन ऑलरेडी होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उसको कैसे हम उसको सफल करके रीअरेंज करेंगे वो भी हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेंगे। फिर हम उसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे सो दैट कि हमें पता चल पाए कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। और जैसे ही हमें एग्जैक्ट पता चलेगा हम फिर उस पर क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ गाइस, इसमें अब क्या है, जो नेसेसरी कंडीशन है एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसका एक प्रूफ होता है। मीन्स ये थ्योरम का पार्ट है, तो इनका क्या है, प्रूफ है। इनका प्रूफ है कि ये कैसे होता है। तो ये प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली बहुत सारे कॉलेज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एंड इसके चांसेस है एग्जाम में आने का कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है, ये बताने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब कंडीशन नेसेसरी हो, व्हेन कंडीशन इज नेसेसरी। एंड ये जो डेरिवेशन अभी हम प्रूफ डिस्कस करेंगे, मेरा सजेशन होगा कि आप इसको डायरेक्टली याद ही कर ले स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इतना लंबा कोई प्रोसेस यूज नहीं होगा, आपको जस्ट सिर्फ यही चीज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप, मेरे सजेशन है कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा ये, तो आप इसको याद कर लें, इसका इतना कोई यूज आगे क्वेश्चंस में आएगा नहीं। तो कंडीशन नेसेसरी में क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, क्या था हमारे पास इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट कब होगा, मीन्स ये होगा एग्जैक्ट जब विल बी एग्जैक्ट इफ हमारे पास, हमने एक और इक्वेशन डिस्कस किया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू। यहाँ पे डी यू क्या था, किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसको हम टोटल डिफरेंशियल ही बोलते हैं। जहाँ पे ये यू होता है, ये कोई भी एक्स एंड वाई का एक फंक्शन होता है। कोई भी मीन्स ये जो यू जिस भी इक्वेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा, वो या जिस भी इक्वेशन को रेफर कर रहा होगा, वो इक्वेशन क्या होगा, एक्स एंड वाई उस इक्वेशन में आ रहा होगा। एंड यहाँ से जो डी यू का फॉर्मूला क्या अभी हमने डिस्कस किया, डी यू होता है करली यू अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली यू अपॉन करली वाई इंटू डी वाई। तो जब हम इस वाली इक्वेशन को, ये जो डी यू है, इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे, इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी यू इसके इक्वल है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली यू अपॉन करली वाई इंटू डी वाई। ना गाइस देख सकते हैं यहाँ से एम डी एक्स है, यहाँ पे क्या करली यू अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स, तो हम बोल सकते हैं कि एम इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली एक्स। यहाँ से एक चीज आ गया। एंड जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एन वाले पोर्शन एन डी वाई, एंड यहाँ पे करली यू अपॉन करली वाई इंटू डी वाई है, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एन हो जाएगा करली यू अपॉन करली वाई। ये दो चीज आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ से करली एम अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली वाई। तो हमें क्या चेक करना है, करली एम अपॉन करली एक्स, मीन्स इस वाले को एक बार और विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो जाएगा करली अपॉन करली एक्स, एम की वैल्यू है करली यू अपॉन करली एक्स, तो ये बन जाता है हमारे पास, सॉरी करली अपॉन करली वाई है, सॉरी यहाँ पे वाई है, ये एक्स नहीं है, करली एन अपॉन करली एक्स होगा, करली एम अपॉन करली वाई है, यहाँ पे वाई आ गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास करली स्क्वायर यू अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा करली वाई करली एक्स, ये हो गया करली एम अपॉन करली वाई का। अब हमें चेक करना है यहाँ पे करली एन अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू करली अपॉन करली एक्स करली यू अपॉन करली वाई, मीन्स जहाँ पे एन था हमने एन की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से ये क्या होंगे करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली वाई, ये किसका इक्वल है, करली एन अपॉन करली एक्स।
एंड गाइज यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पास करली एम अपॉन करली वाई आ गया, करली एन अपॉन करली एक्स आ गया। अब हमें क्या था एग्जैक्ट का कंडीशन, कि एग्जैक्ट का कंडीशन था, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, कि करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, ये क्वेश्चन था। करली एम अपॉन करली वाई क्या हमारे पास, अभी पीछे हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई करली एक्स, ये आ गया करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई करली एक्स, एंड करली एन अपॉन करली एक्स था करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली वाई। एंड गाइस ये जो हमारे पास आंसर आया है ये ट्रू है। और ये चीज़ ट्रू कैसे है, क्योंकि आपको यहाँ लगेगा कि पहले यहाँ पे y आ रहा है x आ रहा है, यहाँ पे पहले x आ रहा है फिर y आ रहा है, तो ये इक्वल कैसे हो गया। सो गाइज अगर आपने मेरे पार्शियल डेरिवेटिव वाले वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हमने डिस्कस किया था यूलर्स थ्योरम और होमोजीनियस के आसपास के जो वीडियोस है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था कि ये इक्वल कैसे होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल की आपसे समझते हैं। सपोज आपके पास एग्जाम्पल एक 4 सपोज है z इज इक्वल टू 4xy, क्लियर है। तो यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल आएगा, मीन्स z यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, या फिर इसको हम u ही ले लेते हैं, u है xy। तो अगर हम फाइंड करें यहाँ से करली u अपॉन करली x, तो क्या हो जाएगा, हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y को यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, तो ये आ गया 4y, क्लियर है। अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, करली अपॉन करली y करली u अपॉन करली x, इट मीन्स की हो गया करली अपॉन करली वाई 4y। तो यहाँ से 4y का हो जाएगा 4, ये आ गया करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई करली x की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ये आ गया हमारे पास, अगर हम यहाँ से ये चीज़ फाइंड कर लें करली u अपॉन करली y, ये आ गया 4x, एंड इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, आ गया करली अपॉन करली x करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा करली अपॉन करली x इंटू 4x। तो ये क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y इज इक्वल टू 4, ये इसका आंसर हो गया। और करली का मीन्स करली क्या मीनिंग क्या होता है, हम कैसे करली की हेल्प से वैल्यू फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, हम कैसे जब फंक्शन इन टू वेरिएबल होता है, जब फंक्शन इन टू वेरिएबल होता है तो हम कैसे उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डेरिवेट करते हैं। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, एंड ये क्या है, ये होता है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जैक्ट, ये नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जैक्ट। इट मीन्स कि हम ये चीज बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर इफ करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स है, then m dx plus n dy is equal to 0 is exact equation। ये exact आ गया, ये था हमारा necessary condition। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास sufficient condition है। Now guys इसमें हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जिसका necessary condition होता है वो क्या होता है। अब सेकेंड होता है हमारे पास sufficient condition। क्या है sufficient condition, तो sufficient condition किसको बोलते हैं कि अगर करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x होगा, देन हम क्या बोल सकते हैं कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। पिछले वाले में हमने m dx प्लस n dy को लिया था, इसकी हेल्प से हमने ये प्रूफ किया था, बट इसमें हम उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि करली m, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो m dx है इसको u एज्यूम कर लिया हमने, लेट इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू u। तो यहाँ से जब हम इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करली अपॉन करली x इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू करली u अपॉन करली x, एंड यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो रहा है dx, एंड यहाँ पे जो ये करली x है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा m इज इक्वल टू करली u अपॉन करली x, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं इन केस ऑफ n। n के केस में कैसे चेक करेंगे, एक चीज हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि क्या होता है करली स्क्वायर u अपॉन करली y करली x इज इक्वल टू करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y, ये होता है। अभी हमने देखा था लास्ट कंडीशन ही हमने देखा था अभी। तो यहाँ से अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देगा हम, तो क्या जाएगा, करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली अपॉन करली y
करली यू अपॉन करली एक्स। इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई इसलिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया क्योंकि हमें ये वाला इक्वेशन तक पहुंचना है। इसकी हेल्प से हम अगर हम m का फाइंड कर लेंगे तो सेम हम n के इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों सेम होता है, ये पता है हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली स्क्वायर u अपॉन करली y करली x। ये चीज यहाँ से आ गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होता है, करली n अपॉन करली x इक्वल होता है हमारे पास करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x होता है, ये पता है हमें। तो हमारे पास करली n अपॉन करली x की वैल्यू भी क्या आ गई, करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y। इसको हम लिख सकते हैं करली अपॉन करली x करली u अपॉन करली y। ये हो गया क्योंकि m और n इक्वल होता है, ऊपर कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन ही है। अगर ऐसा होगा ये इक्वल है तो m की तो ये आ चुकी है हमारे पास, तो n का ये उसी की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया, ये n का हो गया। अब इस n में हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा करली n अपॉन करली x dx एंड सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा करली अपॉन करली x करली u अपॉन करली y एंड ये dx हो गया। तो यहाँ से आ जाता है n इज इक्वल टू करली u अपॉन करली y प्लस ये fy। ये fy जो है मीन्स कि इस इक्वेशन में जो भी कुछ फंक्शन ऑफ y बचेगा उसको हमने क्या कर दिया, fy से डिनोट कर रहे हैं। अब fy फंक्शन ऑफ y कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोई इक्वेशन होगा, कोई स्मॉल इक्वेशन, कोई लेंथी इक्वेशन, जो भी कुछ हो, तो ये fy जो भी फंक्शन होगा उसको डिनोट कर रहा है। एंड n इज इक्वल टू करली u अपॉन करली x यहाँ से आ गया, ये क्लियर है। अब हमारे पास क्या था कि जो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं, हमें क्या करना है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 हमें वो करना है, शो करना है हमें। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा करली यू अपॉन करली एक्स प्लस सॉरी करली अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस एंड एन की जो वैल्यू क्या है करली यू अपॉन करली वाई प्लस एफ ऑफ वाई एंड यहाँ पे आ जाएगा डी वाई। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा करली यू अपॉन करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू अपॉन करली वाई एंड ये डी वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आ गया यहाँ पे डी वाई एंड यहाँ पे प्लस ये एफ वाई डी वाई, ये आ गया एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये चीज़ किसके इक्वल है हमारे पास, डी यू के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो डी यू प्लस फंक्शन ऑफ वाई डी वाई ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम फर्दर रीअरेंज कर लेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ मीन्स डी ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये अगर यहाँ तक हमारा हो गया, इट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू क्या है, एग्जैक्ट है, क्लियर है। हमने इसमें दो चीज़ चेक कर लिया कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम फाइंड करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन होगा उसका हम सॉल्यूशन क्या होगा। मीन्स कि अब यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन चेक करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन। तो अगर आपका इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में रीअरेंज करना है। सेकेंड स्टेप, अगर आपके पास करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हम करली एम अपॉन करली वाई फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे करली वाई इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एम के साथ डी एक्स है, तो आप करली वाई फाइंड करेंगे, एन के साथ डी वाई है, तो हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डेरिवेट करेंगे, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया सेकंड स्टेप। तो अगर ऐसा है तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में जिसका सॉल्यूशन है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। यहाँ पे y को हम एज अ कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। यहाँ पे क्या है, y कांस्टेंट होता है एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x और इसको हम क्या कर देंगे डी वाई मीन्स इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू सी, और ये हो जाता है हमारे पास क्या, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या चेक करना है, आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में रीअरेंज करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें इसका पार्शियली डेरिवेट करना है, एम को वाई के साथ एन को एक्स के साथ। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो हम थर्ड हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, एम डी एक्स वाई को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे प्लस
टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, उसको इंटीग्रेट कर देंगे जो कि हमारा आंसर हो गया। गाइज आई होप कि आपको आज का ये वीडियो क्लियर हो गया कि कैसे हम कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन गिवन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड इसमें जो इसका कंडीशन होता है, सफिशिएंट कंडीशन वो क्या होता है, फिर से नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, कैसे हम उसको प्रूफ करते हैं, सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया हूँ। सो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको सब क्लियर हो गया होगा। एंड मेरा सजेशन है कि आप इसको लर्न कर लें क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन सॉल्व करें तो गाइज आपने देखा कि क्वेश्चन में इसका इतना कहीं यूज नहीं है इतने लंबे से प्रोसेस का, बस इसका जो थ्योरम है उसको प्रूफ करने के लिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको जहाँ पे भी कोई स्टेप हार्ड लगे आप उसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई इतना टफ स्टेप था नहीं इस नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करने में। एंड गाइज जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी जाकर देख ले चैनल पर, उनके प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज है, मैंने उसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं सभी प्रोसेस को, जहाँ जहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ हो रहा है सबको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आप इन टॉपिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी गिवन है, उस पर आप उन क्वेश्चन की फ़ोटोज़ एंड आपने क्या सॉल्व किया है उसकी फ़ोटोज़ आप भेज सकते हैं। फिर मैं उसमें चेक करूँगा कि क्या मिस्टेक है एंड मैं ट्राई करूँगा कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिस्टेक के साथ में भेज सकूँ टाइम पे। सो गाइस एक सजेशन और है कि इस वीडियो को जैसे बच्चों में शेयर करें सो दैट कि जिन बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ लगता है, ये क्लासेस में नहीं समझ आ रहा है, तो वो टाइम रहते इन टॉपिक्स को कवर कर लें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम एंड एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।